हेलो एवरीवन, वेलकम बाय टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। सभी को मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और यहाँ पे मेरा वीडियो शुरू हो चुका है, जो कि आप लोग देख रहे हैं, छवि फैमिली इंडियन ब्लॉग्स। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह का समय हो रहा है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पे मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा देती हूँ। तो फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगाई थी। बच्चों के जाने के बाद पहले तो सबसे पहले मैंने सारा सामान रखा था, फिर मैंने झाड़ू लगाई थी। मैं दूसरे रूम में झाड़ू लगाने लगी थी, फिर उसके बाद मैंने और सारा काम किया था। तो मैं यहाँ फटाफट से झाड़ू लगा रही थी। और आ गई थी मैं किचन में भी मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए थे, हमारे हस्बैंड भी स्कूल चले गए थे, हमारे ठाकुर साहब। और फिर मैं अकेली थी घर में, और फिर मैंने सारा काम किया फटाफट से। मैंने सोचा चलो फटाफट से, पता नहीं कितना काम लेट हो जाता है, कितनी भी जल्दी करते रहो, कल करते रहो। फिर यहाँ पे मेरे सारे कपड़े सूखे हुए इसमें स्टैंड में लगे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो ये सारे कपड़ों की तह बना लेती हूँ, सबको तह बना के रख देती हूँ, उसके बाद में और दूसरा काम करूँगी। तो मैं यहाँ पे अपने कपड़े उतार रही थी, कमरे में रख रही थी, लाके रखे थे मैंने। फिर मैं पता नहीं क्या करने लगी थी उधर जाके। फिर मैंने ये सारे कपड़ों की तह बनाई थी। हाँ, थोड़े से कपड़े रस्सी पे पड़े थे मेरी, जो रस्सी मेरी बंधी हुई थी वहाँ पे, तो मैं इनकी तह बनाने लगी थी। यहाँ पे मैं तह बना रही थी, क्योंकि तह बना के हाथ के हाथ रख दो तो कोई काम जल्दी फैलता नहीं है, सब काम सही से हो जाता है। क्योंकि अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक थी, तो इस वजह से मैंने सोचा लाओ चलो काम ही निपटा लेती हूँ। तो मैंने सारे कपड़ों की तह बनाई थी। तह बना के फिर मैंने सारे कपड़े रख दिए थे। सुबह का समय हो रहा था, बज रहा था करीब 7:30 बज रहा था यहाँ पे। तो 7:30 का ये वीडियो है मेरा, क्योंकि सभी लोग हमारे जा चुके थे। तो फिर इसके बाद ही मैं सारा काम करती हूँ जाने के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बाय टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। सभी को मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरा सारा काम हो चुका है सुबह का। सुबह सुबह का काम है मेरा। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं झाड़ू लगाई थी मैंने। फिर मैंने सारे कपड़े रखे थे, वो तय बनाए थे। अब मैं जा रही हूँ और काम करूँगी, पोछा लगाऊँगी। पोछा लगाने के बाद फिर पूजा पाठ करूँगी। और हमारे कान्हा जी देखो किधर बैठे हैं, कन्हैया लाला हमारे सभी बैठे हैं, राधा रानी भी बैठी हैं। और सारा मेरा काम हो चुका है। तो अब बस लंच बनने को रह गया है, बस वही बनाऊंगी, वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आगे वीडियो पूरी देखिएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी कपड़ों की तह बना के। आप लोगों का स्वागत करने के बाद में मैंने यहाँ पे किचन में आ गई थी। फिर मैंने किचन में आके कुकर निकाला था यहाँ नीचे की रैक में से, जो हमारी किचन में रैकें लगी हुई हैं उसमें सबसे नीचे वाली रैक में मैंने कुकर निकाला था अपना। तो उसमें मैं दाल रखने जा रही थी। और यहाँ पे लाइट मैंने जला रखी थी, लेकिन जब मेरी ये खिड़कियाँ हैं तो खिड़कियों की तरफ से धुंधला सा आ जाता है, तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता है। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलसिया दाल निकाली थी, जो अरहर की दाल बोलते हैं, वो निकाली थी, वो मैं बनाने जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने दाल पहले ही बीन के और साफ़ करके फिर मैंने रख दी थी। फिर मैं यहाँ पे दाल बना रही थी, क्योंकि साथ ही साथ में मैं खाना भी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था लंच का। क्योंकि बच्चे आते हैं तो बच्चे फटाफट से खाना ही मांगते हैं, चाहे वो कितना भी उन्हें लंच बना के दो, लेकिन खाना ही मांगते हैं। लेकिन हस्बैंड हमारे शाम को ही आते हैं। तो मैं फिर यहाँ पे दाल मैंने डाल दी थी कुकर में। इसके बाद मैंने फिर इसमें सारे सामान, बिल्कुल सादा खाना बनाया था। अगर कोई भी खाना हो प्यार से बनाओ तो उसमें ज़्यादा दुगना स्वाद बढ़ जाता है। प्यार से बनाओ तो कोई भी खाना हो, कुछ भी हो, जब प्यार से एकदम अच्छे से बनाओ तो सादा खाने में ही स्वाद ही इतना बढ़ जाता है कि खाने में अलग ही उसका स्वाद लगता है। बहुत टेस्टी दाल बनी थी। तो क्यों यहाँ पे मैं धीरे धीरे अपने सारे काम कर रही थी। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं डाला था, हल्दी पाउडर डाला था, मिर्च पाउडर डाला था और थोड़ी सी तेल की बूंद डाले थे, नमक स्वाद अनुसार के डाल दिया था। फिर मैंने इस दाल को चढ़ा दिया था चूल्हे पे, जो कि 2 सीटियों में ये रेडी हो जाती है।
इसी तरह से मैं अपना सारा काम लेके चल रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे ढक्कन भी लगा दिया था और इसी तरह से मैं करती हूँ। हर एक इंसान करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन शेयर करने बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरी बीच में तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई थी कोई भी ब्लॉग अपना। तो यहाँ पे मैंने दाल रख दी बनने, इसके बाद मैं चावल भी बनने रख दूँगी फटाफट से, मेरा खाना रेडी हो जाएगा। और रोटियाँ मैं सेकूँगी नहीं, क्योंकि रोटियाँ मैं शाम को सेकूँगी, बच्चे रोटियाँ खाते नहीं हैं, वो दाल चावल ही खाएँगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मैंने इसमें दाल रख दी है, क्योंकि रियल आवाज़ में नहीं दिखा पाती हूँ, जल्दी सुना पाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है, क्योंकि मेन रोड है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह बहुत निकलती हैं, तो मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं आप लोगों का स्वागत बता रही थी कि मैंने ये सब करा है साथ ही साथ में। और आप लोगों को पता है, और मेरे बाल नहीं कड़े थे, तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि सुबह सुबह में इतना काम पड़ जाता है फटाफट से। तो मैं ये सोचती हूँ ये कर लूँ तो मैं करूँगी, वो कर लूँ तो मैं करूँगी। मुझे ऐसा महसूस होता है कि एकदम मेरा काम सारा फटाफट से ही हो जाए, तभी मैं बैठूँगी, क्योंकि आराम से। फिर मैंने यहाँ पे मेरी दाल बन के रेडी हो चुकी थी, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। 2 सीटियों में मेरी दाल बनके हो चुकी थी। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी अलग से लगाया था, क्योंकि बच्चे हमारे दिव्यांश भी हैं, पतली दाल ज़्यादा खाते हैं, उसका पानी ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि दाल नहीं खाते। यहाँ पे मैंने चावल भी धो के रख दिए थे। तो इसी तरह से खाना मेरा पूरा रेडी हो चुका था। फिर मैंने बाद में तड़का लगाया था, वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, क्योंकि तड़का मैंने नॉर्मल लगाया था, सादा तड़का लगाया था, खाली जो लाल मिर्च होती है उससे और हींग से और जीरे से, बस, और कुछ नहीं डाला था, क्योंकि अच्छा तड़का लगाओ तभी पता चलती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सारा काम मेरा निपट चुका है, मैंने राधा रानी को नहला दिया, उनका भोग रख दिया। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आज मेरी राधा रानी इतनी अच्छी लग रही हैं, बहुत ही। मैंने नहला के, बच्चे स्कूल चले गए थे, तो मैंने नहला के उन्हें और उनका भोग लगा के, तो मैंने वो करा था। अभी लाइट खोल, तो मैंने फिर उनका नहला के उन्हें और उनके सारे वो करे थे। तो मैं आप लोगों को कैमरा बैक से दिखाती हूँ। कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। एक न्यू वीडियो के साथ कैमरा बैक करके दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हमारी राधा रानी, आज मैंने इनको इस तरह से चुंदरी उड़ाई है, यहाँ से पूरी पिनिप करके, तब मैंने चुंदरी उड़ाई है। कितनी अच्छी लग रही हैं हमारी राधा रानी। यहाँ पे इनका भोग रखा है, भोग इन्हें मैंने खिला दिया है। ये पानी रखा है, ये मेरे लाला जी बैठे हैं, ये मेरे कन्हैया जी बैठे हैं बांके बिहारी। तो मैंने इनका कितना अच्छा सा मैंने ड्रेस पहनाया है, एक अलग तरीके से लुक बना के मैंने पहनाया है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधा रानी के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो जहाँ तक हो तहाँ तक प्लीज़ सपोर्ट करिएगा वीडियो की। और मिलूँगी एक अच्छी वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी राधा रानी के साथ एंड करते हैं वीडियो का। कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी राधा रानी, देखो। इस तरह से मैंने इनका करा। अभी मेकअप नहीं करा था, मैंने खाली नहला के इन्हें कपड़े वस्त्र चेंज करके सब लोगों को नहला दिया, तीनों लोगों को। फिर मैंने इनको भोग रखा था, दाल चावल रखे थे मैंने आज। मैं अपने कान्हा जी की वजह से और कन्हैया की वजह से और राधा रानी की वजह से मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ। जिस दिन मुझे इनके लिए खाना खिलवाना होता है, भोग लगाना होता है, तो मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं लहसुन प्याज की, क्योंकि इसमें मिर्च दिख रही है, जो लाल मिर्च होती है वो मैंने इसमें डाली थी, बस वही दिख रही है। तो मैंने इसी तरह से इनका भोग लगा दिया और इन्हें नहला धुला के एकदम फ्रेश बना दिया। कितनी सुंदर लग रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, गौर करके देखिएगा आप लोग, मुस्कुरा रही हैं। ठीक है, बाय बाय।